धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के बच्चों ने पत्थर छोड़े, किताबें थामी। घाटी में अमन आया तो कुछ देश विरोधियों के पेट में दर्द शुरू हो गया। बंदूकों के नाकाम होने के बाद अब बच्चों के दिमाग में वैचारिक बारूद भरने की नई साजिश पकड़ी गई है। इसे कहते हैं एकेडमिक जिहाद। सोचिए, जिस मिट्टी के लिए हमारे वीर जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उसी कश्मीर के सरकारी स्कूलों में भारत के करदाताओं के पैसे पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और ग्लोबल टेररिस्ट हाफिज सईद महान है। सुप्रीम कोर्ट से फांसी पाए आतंकी मकबूल भट्ट को शहीद आजम का दर्जा दिया गया है। इतना ही नहीं, अलगाववादी सैयद अली शाह गिलानी, यासीन मलिक के गुर्गों को महिमा मंडन किया गया और हमारी ही किताबों में भारत को दमनकारी और कब्जा करने वाला देश बताया गया है। यानी पाकिस्तान की भाषा अब हमारे बच्चों के सिलेबस में अब ये भयावह साजिश पकड़ी गई है तो पूरे देश के युवाओं का खून खौल उठा। हर कोई पूछ रहा है कि शांति के दौर में हमारे बच्चों के दिमाग में ये जहर घोल कौन रहा है। निसाबे तालीम के बोर्ड में जो लोग राइटर्स थे, उन्होंने किस तरीके से आतंकवादियों के नाम लिख दिए, उनके बारे में बच्चों को पढ़ाया जाने लगा और ये कब से चल रहा था। तो ये हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी है। इसलिए फौरी तौर पर ज़रूरी है कि किताबों पे पाबंदी लगाई जाए और नए सिरे से किताबें लिखी जाएं। इस खौफनाक साजिश पर जनता का खून खौला तो शर्मनाक राजनीति भी शुरू हो गई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कहते हैं, मैंने तो किताब के बारे में सुना ही नहीं, और सहयोगी कांग्रेस इस लापरवाही का ठीकरा केंद्र पर फोड़कर उमर सरकार को क्लीन चिट दे रही है। मैंने ये बुक ना इसके बारे में सुना है ना ये बुक पढ़ा है, मैं इसके कुछ नहीं कह सकता हूँ। केंद्र इफेक्टिव पावर केंद्र के पास में, और जो टिटोरियल पावर है, टिटुलर पावर है, यानी जो वहाँ की असेंबली है, विधानसभा है, उसको कोई खास पावर नहीं है, बस चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। तो अब वहाँ के एलजी को इंटरफियर करना चाहिए। हर चीज़ में एलजी का इंटरफियरेंस है ही, हर चीज़ में है। केंद्र सरकार का है तो हुआ है कैसे, तो केंद्र सरकार भी जवाबदेही है। यहाँ पे अनेक रूप से जहाज छिड़ा गया, कभी यहाँ पे एथनिक क्लींजिंग हुई, एक्सोडस हुआ, कश्मीरी पंडित समाज को यहाँ से जम्मू कश्मीर से निकाला गया, यहाँ पे डेमोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से एनक्रोचमेंट हुई, और आज पुस्तकों में इस प्रकार का गौरवगान करके एक एकेडमिक जहाज छेड़ने का काम इस सरकार ने किया है। हम भारतीय जनता पार्टी इसको सिरे से खारिज करती है, खंडन करती है, और इसको सेडिशियस क्राइम मान के जम्मू कश्मीर के सरकार के हेड ऑफ द गवर्नमेंट से डिमांड करती है कि तुरंत तत्काल प्रभाव से जम्मू कश्मीर की शिक्षा मंत्री को सेक आउट किया जाना चाहिए। जबकि सच ये है कि किताबों का सिलेबस राज्य की कमेटियां तय करती है, दिल्ली नहीं। ये नैरेटिव युवाओं की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। देखिए, समग्र शिक्षा अभियान ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, फंडिंग वो करती है, लेकिन सिलेबस क्या रखोगे आप, बच्चों को क्या पढ़ाओगे, टेक्स्ट क्या होगा बुक, उसमें ये तय करती है यूटी गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में इस किताब को स्कूलों और लाइब्रेरी में भेजा गया, जिसमें मकबूल भट्ट जैसे आतंकवादी को शहीद कहा गया, हुर्रियत के गद्दारों को जिन्होंने भारत के खिलाफ जंग छेड़ के रखी है, ग्रेट पर्सनैलिटीज कहा गया। और ये कौन सी गवर्नमेंट आप कर रहे हैं? किताबों के पीछे छुपा ये एकेडमिक जिहाद अब पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। खुद कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने पिछले साल ही साफ
संकेत दे दिया था कि उमर अब्दुल्ला आतंकियों से मिले हुए हैं और उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को समर्थन वापस लेने के लिए चिट्ठी भी लिखी थी। मैं आज कैमरे में कह रहा हूं, उमर अब्दुल्ला जो है मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का, वो आतंकवादियों से मिला है और कांग्रेस सरकार को मैं मेल भी डाला है खड़गे जी को, राहुल गांधी से भी कहूंगा इनसे समर्थन खींचिए। आप कांग्रेस पार्टी को समर्थन खींचना चाहिए। ये गिरे सरकार, हटे सरकार, ये इसको डिसमिस करिए। आधी रात को छापा लेकिन एक्शन ऑन ग्राउंड है। एलजी मनोज सिन्हा ने 8 बड़े अफसरों को सस्पेंड कर दिया। काउंटर इंटेलिजेंस ने यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की है। पब्लिशर्स ब्लैकलिस्ट हो चुके हैं। ये लड़ाई मात्र कुछ पन्नों की नहीं है। कश्मीर का युवा अब बंदूक नहीं, विकास चाहता है। इस प्रोपेगेंडा को पहचानना और इसकी परतें उखाड़ना अब देश के हर जागरूक युवा की जिम्मेदारी है।